पहले पवन मिश्रा। पवन, जरा ये जो दो महिला अफसर आई थी, जरा इनके बारे में बताइए। आपने इनके बारे में रिसर्च की होगी, इनको पहले भी आपने देखा होगा। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, कौन है ये, और इनको आज भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बिठाया? पवन बोलिए। जी, सबसे पहले मानक अपने दर्शकों को ये हम बता देते हैं कि जो भारत ने जवाबी हमला किया है और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसका आज के मॉक ड्रिल से कोई लेना देना नहीं है। आज जो मॉक ड्रिल जो निर्धारित जो समय से था वो उसी निर्धारित समय से होगा। सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि स्ट्रेटजी संभालती हैं भारतीय थल सेना का, जो कि एक पूरे मैप, इनको कहा जाता है कि झटके में जैसे 9 नाम इनको दिया गया कि आतंकी जो कैंप है, सवाई नाला, खुदेना, गुलपुर की बात कर रहे हैं, आवास कैंप की बात कर रहे हैं, सज्जल कैंप, सियालकोट की बात, महमूना जायद कैंप। मानक हम ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि इसके बाद पर मैं आऊँगा। इसके बाद तारकाज मुर्दी कैंप, मरकज सुभान अल्लाह कैंप। तो ये जो नाम जो इनके जो खुफिया विभाग ने, इंटेलिजेंस जो आर्मी को ये जो नाम दिया कि यहाँ पर आतंकी कैंप चल रहा है, तो उसके बाद टीम बनाई जाती है। उसके बाद सोफिया कुरैशी को बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि ठीक है, हमारे पास ये 9 नाम तो आ चुके हैं, हमला कहाँ से शुरू किया जाए, सबसे पहले कहाँ पर हमला किया जाए, और हमले का जो बीच का जो गैप है, थोड़ी देर पहले हमारी सोफिया से मेरी बात हो रही थी ऑफ द कैमरा, उस गैप को कितना रखा जाए मानक, तो 3 से 5 मिनट का अंतराल इसमें था। यानी सबसे पहला जो है सवाई नाला कैंप को जो है हमला किया गया है, और उस हमले के बाद ठीक सुदेना पर हमला किया गया। यानी इन्होंने, सोफिया कुरैशी ने एक बड़ा अच्छा स्ट्रेटजी इसको तैयार किया, और 9 जो कैंप है एक बारी बारी से, ये ऐसा नहीं कि 9 कैंप पर एक बारी में ही हमला हो सकता है, तो उसको स्ट्रेटजी और उसका एक नक्शा, एक ड्रिल बनाकर, क्योंकि अगर देखा जाए जो ये कैंप जो बताया जा रहा है कि सुभान अल्लाह, जो एक कैंप का नाम है मरकज सुभान अल्लाह, ये जो कैंप है, ये इस पर सबसे आखिरी बार जो है भारतीय सेना ने जो है अटैक किया, भारतीय वायुसेना ने जो है इस पर अटैक किया है। तो आप देखिए कि पहला जो सवाई नाला और आखिरी का मरकज सुभान अल्लाह, ये 1 नंबर और 9 नंबर के बीच का जितने भी आतंकी कैंप थे, सल्जल कैंप, सियालकोट की हम बात करते हैं, या फिर मरकज मुर्दी की हम बात करते हैं। मरकज मुर्दी ये वो जगह है मानक जहां पर कसाब और हेडली ने यहां पर रहकर ट्रेनिंग लिया था, और इसी जो मरकज मुर्दी जो ये कैंप है, उसके बाद ये है कि ये जो बाकायदा जो 9 कैंप है, इसी कैंप से आतंकियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता। और कैंपों में एक सवाल यह भी है माना कि ये जो कैंप है, एक बार में कितने आतंकियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है। तो सबसे पहला जो हम बार बार हम नाम इसलिए ले रहे हैं कि सवाई नाला कैंप जो है, ये सवाई नाला कैंप में सबसे पहले रंगरूटों को इसी कैंप में लाया जाता है और फर्स्ट ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाता है। फर्स्ट ट्रेनिंग देने के बाद यानी 40 एक बार में 40 लड़ाकों को तैयार करके उनका जो ब्रेन वॉश जो किया जाता है यहीं पर किया जाता है। और सबसे आखिरी जो है मरकज सुभान अल्लाह, हालांकि ये नाम क्यों इसका पड़ा है, इस पर भी जानकारी हम इसको लेंगे और बढ़ेंगे। तो सबसे आखिरी होता है मरकज सुभान अल्लाह। इसके बाद ही उनको जो टारगेट जो दिया जाता है उसी टारगेट पर ये निकल के आते हैं। तो जो कुरैशी जो है, कर्नल कुरैशी ने पूरा स्ट्रेटेजिक एक प्लान बनाया, एक नक्शे के तहत पूरा प्लान बनाया। भारतीय वायुसेना को ये पूरा प्लान बताया हमारे फाइटर पायलट्स को, क्योंकि जैसा आपने देखा शाहजहांपुर में पूरी उसी तरह की ड्रिल यहाँ पर देखने को मिली। कैलिस्टिक मोबाइल की बात करें, ब्रह्मोस मिसाइल की हम बात करते हैं, क्योंकि हमें उनके क्षेत्र में नहीं जाना था, हमें अपने क्षेत्र में ही रह करके उन पर हमला करना था। तो पूरा एक रोड मैप इसमें तैयार किया गया था कि किसी आम जनता को और ऑर्डिनेंस को कोई क्षति ना हो, तो कैसे उस पर जो है स्ट्रेटजी किया जा सकता है। तो इसी को लेकर के पूरा नक्शा, पूरा प्लान जो है इसको तैयार किया गया था। ये पहला मौका इसको नहीं कहेंगे। पवन एक सेकंड रुकिएगा, एक बार फिर से अपने दर्शकों को जरा सुना देते हैं। थोड़ी देर में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रम मिस्री, विदेश सचिव, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह क्या बोली, जरा सुनिए। आज सुबह जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की
आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। Operation Sindoor was launched by Indian Armed Forces to deliver justice to the victims of Pahalgam terror attack and their families. 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. Over the last 3 decades, Pakistan has systematically built terror infrastructure. It is a complex web of recruitment and indoctrination centers, training areas for initial and refresher courses, and launch pads for handlers. These camps are located both in Pakistan as well as Pakistan occupied Jammu and Kashmir areas.